हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं आपका अपना क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक समकोण त्रिभुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजें, उसके जो सूत्र हैं वो देख लेते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज जो होता है इसमें एक कोण इसका 90 डिग्री का होता है और कुछ इस प्रकार से होता है। ए बी और सी ये त्रिभुज मैंने बना रखा है। ये नीचे आधार होता है, इधर ये लंब है और ये कर्ण है। ठीक है, यानी कि इसमें बीसी आधार है और ए बी लंब है। लंब या इसको ऊंचाई भी कहते हैं इसी को ही, और एसी जो है उसका कर्ण है। ठीक, अब इसमें क्या है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज का जो परिमाप है, परिमाप तो सिंपल चीज है कि इसकी जो तीनों भुजाएं हैं इनका टोटल योग होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है इसका। ठीक, यानी कि ए सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी। ठीक, ए बी बी सी और ए सी, इनके ये योग है, इस योग को कहते हैं परिमाप इसका। ठीक, तीनों ओर की जो इसका भुजाओं की लंबाई है उनको जोड़ देंगे तो ये परिमाप आ जाएगा। ठीक, अब क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल उसका था 1/2 आधार इंटू लंब। ठीक, यहाँ ऊंचाई भी लिख सकते हैं, ऊंचाई ये लंब है, इसको ऊंचाई भी बोलते हैं। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू लंब कह सकते हैं। अगला देखिए, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है। पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय में ये होता है कि जो त्रिभुज के कर्ण पे बना हुआ वर्ग का क्षेत्रफल उसके लंब पे बने हुए वर्ग के क्षेत्रफल और आधार पे बने हुए क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। ठीक, तो इससे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर पर बी सी स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, इसके बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अगला जो मैंने लिखा है इसमें मैंने कर्ण, लंब व आधार लिख रखे हैं। देखिए, ये मोस्टली जो परीक्षाएं हैं उनमें इन्हीं में से कोई ना कोई माप दी जाती है त्रिभुज के की भुजाओं की। तो आप लोग अगर इसको याद रखेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी चुटकी बजाते ही उसको निकाल लेंगे। देखिए, इसमें अगर कर्ण अगर लंब या आधार 4 और 3 है तो कर्ण 5 होगा। अगर लंब व आधार 8 और 6 है, उसकी सेंटीमीटर की जो माप दी गई है 8 और 6 है, तो वो कर्ण 10 होगा। अगर लंब और आधार की माप 12 और 9 है तो कर्ण 15 होगा। और अगर लंब और आधार की माप 12 और 5 दी है तो कर्ण 13 होगा। और अगर लंब और आधार की माप 16 और 12 दी गई है तो ये कर्ण 20 होगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते ही पहचान जाएंगे कि जो चीज जो भुजा निकालनी होगी आप देखिए पहचान कितनी निकलेगी। ठीक है, क्योंकि इनका एक अनुपात वो होता है, योग होता है। मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो उसी हिसाब से देखिए, ये ए सी स्क्वायर यानी कि ये कर्ण है और बी ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर ये दोनों हुए। तो अगर इसको अगर पहला मान लिया ये नहीं पता है तो 4 चौक 16 और 3 3 9 16 9 25 हो गए। और तो 25 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 ही तो आएगा। इस तरह से ये सारे निकालेंगे, आप इनको याद कर लीजिए। और अभी हम लोग प्रश्न लगाएंगे तो उनमें हम लोग देख लेंगे कि इनसे क्या फायदा हुआ हमें। ठीक है, हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रश्न है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर आधार 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है लंब जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है 8। ठीक, तो हमें सबसे पहले परिमाप निकालने के लिए, परिमाप में क्या त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए हमें कर्ण की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर आप ये याद होगा तो आपको देखिए 6 और 8 लंब और आधार दिया और 6 8 इसमें दिया, यानी कि इसका कर्ण जो होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। अगर आप ये याद कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको पता होगा, लेकिन हम फिर भी आपको निकाल के दिखा देते हैं। लेकिन हमने कहा अगर आपको ये याद होगा तो आप सीधे 10 आप निकाल सकते हैं कि हाँ 10। अब निकाल के दिखा देते हैं। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय जो हमने आपको बताई थी अभी इसके पहले, वो क्या बताई थी, ए सी स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही तो बताया था मैंने आपको। ठीक, अब देखिए इसमें ए सी स्क्वायर में निकालना है, कर्ण का स्क्वायर निकालना है। ए बी कितना दिया हुआ है, यानी ए बी कितना दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पे प्लस। और बी सी कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब देखिए ए सी स्क्वायर बराबर 6 36 और प्लस 8 64 हो जाएगा ये। ठीक, ये कितना हो गया, ए सी स्क्वायर बराबर 100 हो गया, 100 हो गया। अब ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यही निकला 10, यही मैंने बता रहा था। अगर आप याद रखेंगे तो पहले से ही आपको पता हो जाएगा, इसलिए यही सारे याद करने बहुत जरूरी है। ठीक, अब देखिए हमें एसी पता लग गया 10। अब जाहिर सी बात है परिमाप निकाल लेंगे हम। परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप निकालना है हमें। परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाएं जोड़ देते हैं। कितनी है, 6 + 8 + 10 बराबर कितनी आई
भाई 8 6 14, 14 10 24, 24 सेंटीमीटर ये इसकी परिमाप आ गया। अब क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने क्या लिखवाया था, 1/2 आधार इंटू लंब या ऊंचाई, कुछ भी लिख लीजिए आप। ठीक, तो देखिए 1/2 आधार कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 हो गया, इंटू लंब कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 हो गया, सेंटीमीटर लिख लीजिए, सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए 8 छंग 48, 48/2 आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो बराबर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, 24 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, ये इसका हो गया क्षेत्रफल। ठीक, तो ये दोनों चीजें आपकी निकल आई हैं। यहाँ पर आपका त्रिभुज का जो परिमाप है वो निकल आया है और ये आपका क्षेत्रफल निकल आया है 24 वर्ग सेंटीमीटर। एक चीज याद रखेंगे, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होगा, या तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ये मानक होता है इसका क्षेत्रफल का, तो आपको ये इसी में, अगर मीटर होता, अगर मीटर है तो वर्ग मीटर हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर मिलीमीटर है तो वर्ग मिलीमीटर, वर्ग जरूर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर गुणा हुआ ना सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का। ठीक, तो ये आपकी आशा है कि आपकी ये समझ में आ गया होगा। देखिए यहां से मैंने सिर्फ कर्ण निकाला है और आप ये अगर याद कर लेंगे तो सीधे निकल आएगा, मैंने बताया था। अब देखिए सिर्फ 6 और 8 इसमें ही आ गया, 6 8 तो सीधे 10 आप रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ निकाला है, ये भी सही है, इस तरह से आप निकाले, आपकी समझ में आया। लेकिन वो याद करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, जैसे विकल्पी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें अगर आपको याद हो तो सीधे आप लगा देंगे निशान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर, कर्ण जो है वो 5 सेंटीमीटर है, आधार 3 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि कर्ण ये क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आधार कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए यहां पे अगर आप सीधे देखेंगे तो देखिए कर्ण 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो आधार है वो 3 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है लंब 4 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, 5 और 3 दिया हो तो ये लंब जो है वो 4 सेंटीमीटर, यही निकालना है, ये 4 सेंटीमीटर का होगा, 4 सेंटीमीटर का, या पहले ही याद कर लेंगे अगर आपको ये याद होगा, नहीं तो हम निकाल के दिखा देते हैं। सीधे पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देंगे इसमें, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, ये लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। AC स्क्वायर हमें पता है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और AB हमें निकालना है, AB हमें निकालना है, AB स्क्वायर निकालना है, और BC कितना है 3 सेंटीमीटर है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये इधर आएगा तो घट जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर हम इधर रखें AB स्क्वायर बराबर कर लें तो 5 25 माइनस 3 3 9। ठीक, तो AB स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 25 में हो जाएगा 16 आ जाएगा, तो AB बराबर कितना आ जाएगा, AB बराबर 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ गया, 4 सेंटीमीटर, यही बता रहे थे ना, ये भुजा आ गई। अब देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है, तो परिमाप बराबर तीनों भुजाएं जोड़ देंगे। AB कितनी है 4 है, BC कितनी है 3 है, और AC कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 4 3 7 7 5 12 सेंटीमीटर, ये इसका परिमाप आ गया। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू लंब, यही तो होता है, लंब या ऊंचाई कुछ भी, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 आ गया, आधार कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इंटू लंब कितना दिया, कितना निकाला है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर आ गया, बराबर 4 3 12, 12/2 आ जाएगा ये। अब इसको काट दें, 2 1 2 2 3 बराबर 6 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका हो जाएगा क्षेत्रफल, 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये परिमाप आ गया 12 सेंटीमीटर और ये आ गया इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर, समझ में आया होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये याद होना बहुत जरूरी है, इससे बहुत जल्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
यदि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है उसमें 30 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा लंब 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का परिमाप क्या कीजिए। ठीक, परिमाप में क्या निकालना है भाई, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग निकालना है। अब देखिए लंब कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको ये दो आधार और कर्ण निकालने हैं, लेकिन हमें क्षेत्रफल दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसमें सूत्र लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू लंब। ठीक, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, आधार निकालेंगे। क्षेत्रफल कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर 1/2। आधार कितना, आधार इसमें नहीं दिया हुआ है तो यहां आधार ही लिख लेंगे, आधार लिख लेंगे, और इंटू लंब कितना दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग आधार को इधर ले आएंगे। अब जाहिर सी बात है कि ये ऊपर हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा 30 या और जरूर लिखेंगे यहाँ पे, बराबर ये हो जाएगा, इसको काट देंगे 2 से, 2 6, आधार इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, आधार इंटू 6। ठीक, काट दिया मैंने। अब यहां पर हो जाएगा आधार बराबर, या आधार बराबर 30/6 हो जाएगा। ठीक, ये इधर चला आएगा नीचे, तो 6 पंजे 30, 5 सेंटीमीटर। तो आधार आ गया 5 सेंटीमीटर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए हमको दो ये क्षेत्रफल, ये आपका लंब पता है, आधार पता है, तो हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे, यानी AC² बराबर AB² प्लस BC²। ठीक, तो AC² तो AC² निकालना है हमें। AB कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर कर दिया, प्लस BC कितना है, 5 का स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे होगा AC² बराबर 12 × 12 144 हो जाएगा, प्लस 5 25 हो जाएगा। ठीक, तो AC² बराबर कितना आ जाएगा, 169 आ गया, तो AC बराबर 13 आ जाएगा। ठीक, AC बराबर 13 सेंटीमीटर, AC आ गया, कर्ण आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए परिमाप निकालना है, तो परिमाप में क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो AB 12 है, प्लस BC 5 है, और प्लस AC 13 है, 12 13 25 5 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। यही तो पूछा है, परिमाप निकालना है, परिमाप निकाला है आपका। ठीक, देखिए हमें क्षेत्रफल दिया होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला रख के हमने आधार निकाल लिया, 5 सेंटीमीटर निकला, और उसके बाद में आपका पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमने AC कर्ण निकाल लिया 13 सेंटीमीटर, और 13 से इन तीनों भुजाओं को जोड़ दिया तो 30 सेंटीमीटर, ये इसका परिमाप आ गया। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, जो कि समकोण त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल पर आधारित था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक जल्दी पहुंचे। फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।